अब रिकॉर्डिंग शुरू करिए। तो आप अभी हमने क्या देखा? इस जातक की पत्रिका, ये जो कुंडली है, 14 दिसंबर 1992, सवेरे 6:25 और उज्जैन का जन्म था। इसका हमने पहले भाग्य निकाला। तो भाग्य का स्वामी जो है, किसका भाग्य निकालना है? छठे भाव का भाग्य निकालना है। छठे भाव का सब लॉर्ड केतु है। तो केतु हमने पोजीशन देखी कि केतु गुरु के सब में और राहु के सब में है। गुरु को सब इसलिए लिया कि केतु धीमी गति का ग्रह है, इसलिए उसको स्टार लॉर्ड नहीं लेकर के सब लॉर्ड को लिया। तो केतु गुरु के सब में और राहु के सब में है। गुरु हमारा मतलब इस पत्रिका में दूसरे और आठ आठ आठवें आठवें। भाव का सब लॉर्ड है। ठीक है ना? तो गुरु के नीचे हमने 2 और 8 लिख दिया। और उसके आगे राहु को देखा था। राहु जो है 3 का है, 3 और 9 का है, ये लिख दिया। अब हमने छठे भाव से भावों को गिना। तो ये गिनने से, तो छठे भाव से दूसरा भाव 9वां भाव हो गया, 8वां भाव तीसरा भाव हो गया। तो 9 और 3 होने से इन्वॉल्वमेंट पॉजिटिव हो गई। अब इन 9 और 3 से राहु के भाव जो है, 3 9 को गिना तो वो भी पॉजिटिव हो गए हैं। तो हम बोलेंगे कि जातक के भाग्य में धन अच्छा है, जातक धन अच्छा कमाएगा। फिर हमने सूचक बनाए, किसके किसके? 6 2 10, 6 2 10 के। तो छठे भाव का केतु है। केतु को ऊपर देखा प्लेनेटरी पोजीशन में, तो किसी भी भाव का न तो सब लॉर्ड है न स्टार लॉर्ड है। तो जब ऐसी कंडीशन बनती है कि न तो वो किसी का स्टार लॉर्ड हो या सब लॉर्ड हो, तो उसे हम अकेला ही ले लेंगे। इसका मतलब वो सबसे अधिक स्ट्रांग बन जाएगा, स्ट्रांग सूचक बन जाएगा। फिर हमने देखा गुरु को, गुरु दूसरे भाव का है। तो गुरु को देखा कि गुरु मंगल राहु केतु का सूचक बना हुआ है, मतलब स्टार लॉर्ड या सब लॉर्ड बना हुआ है। तो हमने मंगल राहु केतु ले लिया। अब 10वें भाव का चंद्रमा है। चंद्रमा किसी भाव का सब लॉर्ड नहीं है, परंतु वह शुक्र शनि और ये गुरु शुक्र शनि, इन 3 का स्टार लॉर्ड है। तो ये हो गया। तो हमें इस प्रकार से सूचक प्राप्त हो गए हैं। तो उन सूचकों का हमने देखा कि इन सूचकों की दशा अंतर प्रत्यंतर में धन प्राप्त होगा। अब जातक की दशा देखी, दशा चल रही शुक्र की दशा, शनि का अंतर और चंद्रमा का प्रत्यंतर। ये तीनों ही, शुक्र भी सूचक है, ये शनि भी सूचक है और चंद्रमा भी सूचक है। तो हम मोटे मोटे रूप से यह बोल सकते हैं कि शुक्र शनि और चंद्रमा के पीरियड में की दशा अंतर प्रत्यंतर में जातक को धन प्राप्त होगा। अब वो तो हो गया। अब हमको गोचर देखना पड़ेगा कि शुक्र का गोचर देखिए, शनि का गोचर देखिए और चंद्रमा का गोचर देखिए। तो शनि हमने ये शुक्र को देखा। शुक्र राहु के स्टार में है। राहु को देखिए, राहु हमारा सूचक है। परंतु हमने देखा है कि घटना तब घटित होती है जब तीसरे स्टेप वाली का ग्रह भी पॉजिटिव हो। तो शुक्र राहु के स्टार में है और राहु शनि के स्टार में है। शनि भी सूचक है। इस प्रकार से हमने देखा कि शुक्र शनि के स्टार में होने से वह धन देगा। फिर शनि को देखा। शनि अंतरदशा स्वामी है। तो शनि को देखा। शनि शनि गुरु के स्टार में और गुरु चंद्रमा के स्टार में है। तो गुरु हमारा सूचक है, परंतु चंद्रमा सूचक नहीं है। तो चंद्रमा तो कभी भी किसी भी स्टार लाइट में जाकर गुरु को पॉजिटिव कर सकते हैं, मतलब टेम्परेरी सूचक बना सकते हैं। तो शनि की पोजीशन में बढ़िया हुई, शनि गुरु के स्टार में और गुरु चंद्रमा के स्टार में है। अब प्रत्यंतर स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा भी कभी पॉजिटिव बन सकता है। चंद्रमा आज सूर्य के स्टार में है। सूर्य हमारा सूचक नहीं है, मतलब आज पैसा नहीं मिल सकता है। कल चंद्रमा चंद्रमा के स्टार में रहेगा। चंद्रमा सूचक नहीं है, मतलब कल भी धन नहीं मिलेगा। चंद्रमा परसों मंगल के स्टार में रहेगा। मंगल हमारा सूचक है। तो
परसों वह टेम्पररी सूचक बनकर गुरु को पॉजिटिव कर देगा, तो वह परसों जातक को धन प्राप्त होगा। अब हमने देखा धन मिलेगा कहाँ से, तो दशा स्वामी शुक्र कहाँ का सब राशिपति है, तो दशा स्वामी शुक्र 7 और 12 का राशिपति है। अंतरदशा स्वामी शनि कहाँ का राशिपति है, वह 3 और 4 का राशिपति है। तो यहाँ पर कौन कौन से भाव आ गए, 7 12 3 4, इन भावों से ला करके जातक को धन देगा। ठीक है, क्लियर है इतना? तो मतलब जी व्यापार सर। के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा, घूमने फिरने के द्वारा, विदेश के द्वारा वह धन ला करके देगा, जातक को धन वहां से ला के देगा। क्लियर जी सर। जी सर, क्लियर। है ना? और रिकॉर्डिंग के बाद में पूरी थ्योरी मतलब मैंने बोल के लिखा दी है। क्लियर है ना? अब कल बिल्कुल सर। अपना आखिरी क्लास रहेगी, कल भी आप प्रैक्टिस कीजिए, और कल कुछ प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो कल भी अपन किसी न किसी पत्रिका पे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है ना? तो आज की सभा समाप्त करें। जी जी सर। सर। ठीक, ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। नमस्कार। शुभ नमस्कार सर। नमस्कार। कल मिलते हैं ना। जी सर। जी।